ईशा के फादर की जैसे ही बिग बॉस 17 में एंट्री होती है उसके बाद से ही वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और देखने लायक हो गया। जी हाँ, आपको बताएं, समर्थ और अभिषेक को स्टैचू कर दिया गया था और उन दोनों को तब तक रिलीज़ नहीं किया गया जब तक ईशा के फादर ईशा से मिलते रहे और बाकी घर वालों से मिलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये देखने वाली थी कि जब ईशा के फादर ईशा के गले लगकर रोने लगे, दोनों ईशा खूब देर तक रोने लगी और सब लोगों ने ये वाकया देखा, ये नज़ारा देखा, तो वहाँ अभिषेक भी इमोशनल हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी बात थी कि अभिषेक वहाँ इमोशनल हो गए। और दोस्तों आपको ये भी बताएं, अभिषेक हमेशा से ये कहते आए हैं कि ईशा के जो फादर हैं उनको मैं काफ़ी टाइम पहले से जानता हूं और वो उनका स्वभाव जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो मुझे पसंद भी हैं। और वो अपना स्टोरी एक उनकी आपने पहले भी सुनी होगी, ईशा के फादर को मानते भी हैं। साथ ही अब आपको बताएं कि समर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही अभिषेक के साथ हम बता रहे हैं कि अभिषेक इमोशनल हो गया, वैसा ही हाल कुछ समर्थ का भी हुआ। समर्थ ने जब ये वाकया देखा और ईशा और उसके फादर को लिपट कर रोने वाला सीन देखने के बाद समर्थ भी भावुक होने से अपने आप को बचा नहीं पाया। दोस्तों आपको बताएं कि ईशा के फादर की एंट्री आपने देख ली, उसके बाद समर्थ और अभिषेक का इमोशनल वहाँ पे जो ड्रामा था वो भी आपने देख लिया। अब आपको बताएं कि ईशा के फादर ने सबसे ज़्यादा टाइम जिसके साथ स्पेंड किया वो कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताऊं, मुनव्वर, विक्की और अंकिता के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और बातें खूब सारी की। और अब उसके बाद आपको बताएं कि लेकिन इसके बाद जो अहम बात थी वो ये थी कि समर्थ और मन्नारा, साथ ही जो अरुण है, वो तीनों एक अलग जगह पर अपना टाइम स्पेंड करते नजर आए। मतलब ईशा के फादर ने उनके साथ इतनी बातचीत नहीं की जितनी कि मुनव्वर के साथ बातचीत की, अंकिता लोखंडे से बातचीत की, साथ ही साथ विक्की को भी टाइम दिया। और कहीं ना कहीं इसमें ये देखने वाली बात थी कि जो एक इम्पोर्टेंस था वो इन लोगों को ज़्यादा दिया जा रहा था ईशा के फादर के साइड से। तो वहीं समर्थ भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे से भी ज़्यादा बातचीत होगी, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। वहीं मन्नारा, और कहीं ना कहीं आपने पिछले दिन का जो गेम देखा उसमें ईशा ने मन्नारा को आउट कर दिया, कहीं ना कहीं नॉमिनेट कर दिया, वो देखने वाली बात थी। उसके बाद से मन्नारा को भी यही लग रहा था कि ईशा के फादर आए हैं तो मेरे से भी बातचीत होगी। और उनका भी अपना एक वो कहना था कि भाई मेरे से भी बात होगी। लेकिन जो भी है, अभी दोस्तों ये है कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन और मुनव्वर फारूकी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ईशा के फादर ने दिया। दोस्तों चलिए, ईशा के फादर जो है उनकी हमने बहुत सारी बातें कर ली, ये भी बता दिया किसको उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया किसको नहीं दिया। लेकिन जो एक सबसे अहम मोहरा है उस पूरे खेल का, अभिषेक कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक कुमार को ईशा के फादर ने टोटली इग्नोर कर दिया। और कहीं ना कहीं अभिषेक को ये उम्मीद नहीं थी, वो बातचीत करना चाहते थे, वो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल मिलाप करना चाह रहे थे। आपको यह भी बताएं कि जो अभिषेक कुमार हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पूरे गेम के दौरान थोड़े वो इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी। हालांकि उनका व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो एक चीज़ बताई है कि मैं 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहा, बेड में रहा, उसके बाद से मेरी ये हालत हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ पता है और दर्शक कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि अभिषेक एग्रेसिव ज़रूर है लेकिन दिल का एक अच्छा बंदा है। लेकिन ईशा के फादर कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे, अभिषेक को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इग्नोर किया। इसके पीछे की वजह आप सभी को पता है दोस्तों, कि अभिषेक ने पूरे शो के दौरान ईशा की कैसे इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि एक नेशनल टेलीविज़न पे आके ऐसी ऐसी चीज़ें खोली गई हैं, पोल खोली गई हैं ईशा की। और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके पिता को ये चीज़ का एहसास था और वही कारण था कि अभिषेक को इग्नोर कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, ईशा के फादर ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है और उसके बाद विक्की जैन जाते हैं मन्नारा, समर्थ लोगों के पास और कहते हैं कि चलो आपस में बात करते हैं सब लोग, और उनको लेके जाने की गुजारिश करते हैं। अब आपस में क्या बातचीत होती है, क्या नहीं होता है, उसके लिए आप अगला एपिसोड देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, बिग बॉस का जो ग्रैंड फिनाले होगा उसका सबसे सटीक, सबसे पहले आपको हम एक पोल दिखाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए राजधानी टाइम्स। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।